नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन नेवी ने P-8I एयरक्राफ्ट का ऑर्डर अमेरिका को दिया था और उसके बाद में इसका एक रिपीट ऑर्डर भी गया था और उसके बाद भी 6 और एयरक्राफ्ट खरीदे जाने की संभावना थी। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि ये ऑर्डर कैंसिल होगा और इसकी बजाय इंडिया लोकली ही एक मैरीटाइम एयरक्राफ्ट डेवलप करेगा, जिसके ऊपर DRDO ने काम भी शुरू कर दिया है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 6 एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी के लिए खरीदने के लिए अप्रूवल दे दिया था। लेकिन अभी मीडिया रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि DAC अब इंडियन नेवी के साथ ही प्लानिंग करके इस बात के ऊपर आ रही है कि इन्हें नए एक्वायर किया जाए। और अभी नेवी का फोकस है लोकली डेवलप होने वाले मैरीटाइम एयरक्राफ्ट के ऊपर, जिसे DRDO डेवलप कर रहा है। ये एक मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट होने वाला है जो एयरबस के C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर आधारित होगा। और इसके अगर मुख्य पार्ट की हम बात करें तो इसके अंदर एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार होगा। इसके अलावा फ्रेंड और फो को आइडेंटिफिकेशन करने वाला सिस्टम होगा, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर होंगे और साथ ही जो अन्य इक्विपमेंट है जो मैरीटाइम पेट्रोल मिशन के लिए जरूरी होते हैं वे भी इसके ऊपर इंस्टॉल किए जाएंगे। अभी तक की अगर बात करें तो इंडियन नेवी के पास 12 P-8I एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 4 का ऑर्डर हमने 2016 के अंदर दिया था, जो कि दोस्तों अभी डिलीवर्ड हुए हैं और इन्होंने ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है INS हंसा बेस से, जो गोवा के अंदर है, वेस्टर्न कमांड के अंडर में आता है। और इंडिया पहला एक्सपोर्ट कस्टमर था जिसने P-8I का ऑर्डर दिया था और ये 8 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर 2013 के अंदर दिया गया था। तो दोस्तों, अब अगर हम ये 6 एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट का ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं तो इससे हमारे $2.4 बिलियन बचेंगे, जो कि फॉरेन एक्सचेंज के रूप में अमेरिका को जाने थे। और साथ ही दोस्तों, अभी ये क्लियर नहीं है कि जो C295 बेस्ड मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट होगा ये P-8I एयरक्राफ्ट को सप्लीमेंट करेगा या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म को बड़ी संख्या के अंदर खरीद कर और उससे इंडिजिनस रडार और सेंसर से लैस किया जाएगा। और दोस्तों, ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है कि DRDO ने अपना AESA मल्टी मिशन मैरीटाइम रडार, जो कि उत्तम रडार का ही एक डेरिवेटिव है, उसे HAL के द्वारा बनाए जाने वाले डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाकर टेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि हमें मैरीटाइम एयरक्राफ्ट की ज़रूरत ज़्यादा संख्या के अंदर है और P-8I बहुत ही महंगा प्लेटफॉर्म है। और अभी दोस्तों, बात यह भी हो रही है कि अमेरिका जो कार्सा एक्ट के तहत इंडिया को सैंक्शन करने की योजना बना रहा है, तो ये इंडिया का एक जवाब है कि हम बगैर अमेरिका के भी सर्वाइव कर सकते हैं और मेक इन इंडिया के तहत भी हम बहुत सी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, इंडिया ने अवाक्स एयरक्राफ्ट तैयार किए हैं, तो मैरीटाइम एयरक्राफ्ट भी इंडिया तैयार कर सकता है। ये भी हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट होगी अगर हम इसे लोकली ही बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 12 P-8I एयरक्राफ्ट हैं, जो संख्या के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं है। तो ऐसे में इंडिया को लोकली ही एयरक्राफ्ट को डेवलप करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।